मैं रक्षिता राज फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आज आपके सामने एक लीगल अवेयरनेस की वीडियो लेके आई हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। प्राइवेसी तो सबको चाहिए और ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम अपनी ये स्टोरी आज शुरू करेंगे एलन ट्यूरिंग से। तो एलन ट्यूरिंग कौन थे? एलन ट्यूरिंग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने जर्मनी की एक एनिग्मा कोड को तोड़ा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर होमोसेक्सुअलिटी का ब्लेम लगाया और रिपीटेडली लगाते गया। तो इसके वजह से इन्होंने सुसाइड कर ली। तो क्या दोस्तों, गवर्नमेंट या स्टेट को यह अथॉरिटी होती है कि किसी का प्राइवेट लाइफ या उसकी प्राइवेसी का वायलेट करके अपना इंफॉर्मेशन निकाल सके? दोस्तों, आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को अपना रूप दे दिया। ये जजमेंट्स लोगों को ना ही उनके फंडामेंटल राइट्स देती है बल्कि उनको स्ट्रेंथन भी करती है। जजमेंट्स जैसे कि सेक्शन 377 का जजमेंट हो या ट्रिपल तलाक हो या सबसे ज्यादा फेमस आधार का जजमेंट हो। तो चलिए जानते हैं कि कोई ऐसा जजमेंट है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसमें राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करके पूरी इंडिया में हर इंसान को बताया कि राइट टू प्राइवेसी हर इंसान के पास होती है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी स्टोरी कहां से और कैसे शुरू होती है। स्टोरी शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि प्राइवेसी होती क्या है। एक ऐसी एलिमेंट है लीगल ट्रेडिशंस की जो कि सरकारी या गैर सरकारी तंत्रों को हमारी लाइफ में, पर्सनल या निजी लाइफ में दखल देने से रोकती है। 150 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये इसकी केस स्टोरी क्या है। तो केस स्टोरी में सबसे पहला केस आता है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। इस केस में डालमा ग्रुप ऑफ कंपनीज में चल रही इन्वेस्टिगेशन को रिलेट किया गया था राइट टू प्राइवेसी से। इसमें डालमा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे एलिगेशंस थी कि वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं और पैसों की हेराफेरी करते हैं और फ्रॉडुलेंट बैलेंस शीट्स ROC को सबमिट करते हैं। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर सर्च और सीजर लगाया था। इनकी सारी ब्रांचेस में इन्वेस्टिगेशंस जारी हुई। डालमा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पिटीशन लगाई कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनके कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं जो कि इनका प्राइवेसी का वायलेशन है। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, ये ओवरराइडिंग पावर होती है कि नेशनल सिक्योरिटी और सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए वो किसी का भी प्राइवेसी देख सकते हैं। और राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि US कॉन्स्टिट्यूशन के 4th अमेंडमेंट में ये लिखा है कि प्राइवेसी एक राइट है और कोई भी इलीगल सर्च और सीजर करने से उन्हें उसको वायलेशन बोलते हैं। इसके बाद दूसरा केस आता है जो कि खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP है। इस केस में खड़क सिंह के ऊपर डकैती का आरोप लगता है और उसके वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पर कोई सब्सटैंशियल एविडेंस ना होने के कारण उसे बेल मिल जाती है। यूपी पुलिस ने इनके ऊपर यूपी रेगुलेशंस के हिसाब से सर्विलेंस लगा दिया था। तो सर्विलेंस होता क्या है? सर्विलेंस ये होता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर सर्विलेंस लगाई जाती है तो उसका हर एक्शंस को ट्रैक किया जाता है। उसके घर पे कौन आता है, कौन नहीं आता है, सबको सस्पेक्ट माने जाते हैं। उसके फोन को ट्रैप कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट को रिकॉग्नाइज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो फिर उसके घर पे कभी भी आ जा सकते हैं। कभी भी मीन्स नाइट में भी। इन सब से परेशान होकर खड़क सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि ये सारी एक्शंस उसके प्राइवेसी को ब्रीच करती है और वायलेट करती है। उसके मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, उसका राइट टू मूवमेंट भी वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट की 6 जजेस ने 5:1 का मेजॉरिटी डिसीजन ये देकर ये बोला कि राइट टू मूवमेंट का वायलेशन तभी होता है जब किसी का पर्सनल एक्शन या पर्सनल मूवमेंट बंद किया जाए। तो यहाँ पे पर्सनल मूवमेंट बंद नहीं हो रही है और सिर्फ डोमिसिलरी एक्शंस ही यहाँ पे वायलेट होती है, बाकी सब कुछ जस्टिफाइड है। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज नहीं किया
और बोला कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। इसी बेंच के एक जज ने जस्टिस जे सुब्रा राव ने डिसेंटिंग व्यूज दिए, जो कि आगे जाके मेजॉरिटी व्यूज में कन्वर्ट होती है। इन्होंने बोला अगर कोई मूवमेंट पर्सनल पर्पस के लिए की जाती है और उसे ऑब्जर्व करना राइट टू मूवमेंट का वायलेशन होता है। तो दोस्तों, इन दोनों केसेस ने कंफर्म तो कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी का कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। अब हम ऐसा लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे जो कि राइट टू प्राइवेसी के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है। ये जजमेंट 2017 में आई थी और इस जजमेंट का नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको आधार जजमेंट भी बोलते हैं। इस केस में आधार प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया था। बोला गया था कि जो भी बायोमेट्रिक स्कैन्स आधार में लिए जाते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे और ये सबसे बड़ा प्राइवेसी का वायलेशन होगा। एडवोकेट जनरल ने ये बोला कि ये जो आधार प्रोजेक्ट है वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है और इंडियन सिटीजन्स के पास ऐसी कोई भी राइट अवेलेबल नहीं है। और उन्होंने अपना ये कंटेंशन इन दोनों केसेस MP शर्मा और खड़क सिंह के केसेस से सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि इंडियन सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी को आराम से एंजॉय करते हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 21 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रायंगल्स आर्टिकल 14, 19 और 21 ये क्लैरिफाई करते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जैसी चीज फंडामेंटल राइट के हिसाब से इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो दोस्तों, इन सारे डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि राइट टू प्राइवेसी हम सबको एज अ फंडामेंटल राइट तो दी गई है, पर विद सर्टेन लिमिटेशंस। हम लोग अगर आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करेंगे तो राइट टू लाइफ के हिसाब से राइट टू प्राइवेसी तो हर सिटीजन्स के पास में है। बट अगर आप कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हो जहां पे स्टेट सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो गवर्नमेंट के पास ये ओवरराइडिंग पावर्स हैं कि वो आपके पर्सनल लाइफ में दखल दे सकते हैं और आपकी प्राइवेसी का वायलेशन कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी तो हर इंसान के पास होती है, इनके साथ में बहुत सारे ड्यूटीज भी आते हैं। जिस तरह से फंडामेंटल राइट आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी के साथ में बांधता है, उसी हिसाब से राइट टू प्राइवेसी भी आपको एक लिमिटेड अप्रोच में मिलती है। तो दोस्तों, ये जो पुट्टास्वामी जजमेंट है ये लोगों को राइट टू प्राइवेसी से अवगत कराती है और उनके मॉरल और एथिकल व्यूज भी बताती है। राइट टू प्राइवेसी तो सबके पास होती है, लेकिन हम सबको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करना है। अगर कोई भी चीज हम नेशनल और स्टेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट करते हैं तो प्राइवेसी का ब्रीच करना गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है। बाकी की डिटेल जानकारी के लिए आप सेंचुरी लॉ फर्म की वेबसाइट पे ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।